नमस्कार मेरे सहृदय श्रोताओं, मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको तरह तरह की कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानियाँ सुनाने का मेरा उद्देश्य आपका सिर्फ मनोरंजन ही करना नहीं है, बल्कि अपनी प्राचीन धरोहर और परंपरा से आने वाली पीढ़ियों को परिचित भी कराना है। जिस तरह भक्त भगवान से मिलने की उत्कंठा लिए रहता है, उसी तरह से भगवान भी भक्त पर कृपा बरसाने के लिए सदैव ललायित रहते हैं। आइए इस संदर्भ में हम एक कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। रैवत मनवंतर में वेदमाली नाम से एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहते थे, जो वेदों और वेदांगों के पारदर्शी विद्वान थे। उनके मन में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई थी। वे सदा भगवान की पूजा में लगे रहते थे, किंतु आगे चलकर वे स्त्री पुरुष और मित्रों के लिए धनोपार्जन करने में संलग्न हो गए। जो वस्तु नहीं बेचनी चाहिए उसे भी वे बेचने लगे। उन्होंने रस का भी विक्रय किया। वे चांडाल आदि से भी दान ग्रहण करते थे। उन्होंने पैसा लेकर तपस्या और व्रतों का विक्रय किया और तीर्थ यात्रा भी वे दूसरों के लिए ही करते थे। यह सब उन्होंने अपनी स्त्री को संतुष्ट करने के लिए ही किया। इसी तरह कुछ समय बीत जाने पर ब्राह्मण के 2 जुड़वा पुत्र हुए, जिनका नाम था यज्ञमाली और दूसरे का नाम था सुमाली। वे दोनों बड़े सुंदर थे। तदनंतर पिता उन दोनों बालकों का बड़े स्नेह और वात्सल्य से अनेक प्रकार के साधनों द्वारा पालन पोषण करने लगे। वेदमाली ने अनेक उपायों से यत्नपूर्वक धन एकत्र किया। एक दिन मेरे पास कितना धन है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने धन को गिनना प्रारंभ किया। उनका धन संख्या में बहुत ही अधिक था। इस प्रकार धन की स्वयं गणना करके वे हर्ष से फूल उठे। साथ ही उन्होंने अर्थ की चिंता से उन्हें बड़ा विस्मय भी हुआ। वे सोचने लगे, मैंने नीच पुरुषों से दान लेकर, न बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय करके तथा तपस्या आदि को भी बेचकर यह प्रचुर धन पैदा किया है, किंतु मेरी अत्यंत दुस्सह तृष्णा अभी भी शांत नहीं हुई। ओह, मैं तो समझता हूँ यह तृष्णा बहुत ही कष्टप्रदा है। समस्त क्लेशों का कारण भी यही है। इसके कारण मनुष्य यदि समस्त कामनाओं को प्राप्त कर ले तो भी पुनः दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा करने लगता है। बुढ़ापा आने पर मनुष्य के केश पक जाते हैं, दांत गल जाते हैं, आँख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, किंतु एक तृष्णा ही तरुण सी होती जाती है। मेरी सारी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। बुढ़ापे ने मेरे बल को भी नष्ट कर दिया, किंतु तृष्णा अधिक युवा होकर और भी प्रबल हो उठी है। जिसके मन में कष्टदायिनी तृष्णा मौजूद है, वह विद्वान होने पर भी मूर्ख, परम शांत होने पर भी अत्यंत क्रोधी और बुद्धिमान होने पर भी अत्यंत मूढ़ बुद्धि हो जाता है। आशा मनुष्यों के लिए अजय शत्रु की भांति भयंकर है। अतः विद्वान पुरुष यदि शाश्वत सुख चाहे तो आशा को त्याग दे। बल हो, तेज हो, विद्या हो, यश हो, सम्मान हो, नित्य वृद्धि हो रही हो और उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, तो भी यदि मन में आशा एवं तृष्णा बनी हुई है तो बड़े वेग से इन सब पर पानी फेर देती है। मैंने बड़े मनयोग से और क्लेश से यह धन कमाया है। अब मेरा शरीर भी गल गया, अतः अब मैं उत्साहपूर्वक परलोक सुधारने का यत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके वेदमाली धर्म के मार्ग पर चलने लगा। उन्होंने उसी क्षण सारे धन को 4 भागों में बांटा। अपने द्वारा पैदा किए उस धन के 2 भाग तो ब्राह्मण ने स्वयं रख लिया
और शेष 2 भाग दोनों पुत्रों को दे दिए। तदनंतर अपने किए हुए पापों का नाश करने की इच्छा से उन्होंने जगह जगह पोखर, पानी का प्याऊ, बगीचे और बहुत से देव मंदिर बनवाए तथा गंगा जी के तट पर अन्न आदि का दान भी किया। इस प्रकार संपूर्ण धन का दान करके भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव से युक्त हो वे तपस्या के लिए नर नारायण के आश्रम बद्रीवन में गए। वहाँ उन्होंने एक अत्यंत रमणीय आश्रम देखा जहाँ बहुत से ऋषि मुनि रहते थे। फल और फूलों से भरे हुए वृक्ष समूह उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। शास्त्र चिंतन में तत्पर, भगवत सेवा परायण तथा पर ब्रह्म परमेश्वर की स्तुति में संलग्न अनेक वृद्ध महर्षि उस आश्रम की श्री वृद्धि कर रहे थे। वेदमाली ने वहाँ जाकर जानंती नाम वाले एक मुनि का दर्शन किया जो शिष्यों से घिरे बैठे थे और उन्हें पर ब्रह्म तत्व का उपदेश कर रहे थे। वे मुनि महान तेज के पुंज से जान पड़ते थे। उनमें शम, दम आदि सभी गुण विराजमान थे और राग आदि दोषों का सर्वथा अभाव था। वे सूखे पत्ते खाकर रहा करते थे। वेदमाली ने मुनि को देखकर उन्हें प्रणाम किया। जानंती ने कंदमूल और फल आदि सामग्रियों द्वारा नारायण बुद्धि से अतिथि वेदमाली का पूजन किया। अतिथि सत्कार हो जाने पर वेदमाली ने हाथ जोड़कर विनय से मस्तक झुकाकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि से कहा, भगवान, मैं कृत्य हो गया। आज मेरे सब पाप दूर हो गए। महाभाग, आप विद्वान हैं, अतः ज्ञान देकर मेरा उद्धार करिए। ऐसा कहने पर मुनिश्रेष्ठ जानंती बोले, ब्राह्मण, तुम प्रतिदिन सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु का भजन करो। सर्वशक्तिमान श्री नारायण का चिंतन करते रहो। दूसरों की निंदा और चुगली कभी न करो। महामते, सदा परोपकार में लगे रहो। भगवान विष्णु की पूजा में मन लगाओ और मूर्खों से मिलना जुलना छोड़ दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि छोड़कर लोक को अपने आत्मा के समान देखो। इससे तुम्हें शांति मिलेगी। ईर्ष्या, दोष दृष्टि तथा दूसरे की निंदा भूलकर भी न करो। पाखंडपूर्ण आचार, अहंकार और क्रूरता का सर्वथा त्याग करो। सब प्राणियों पर दया तथा साधु पुरुषों की सेवा करते रहो। अपने किए हुए धर्मों को पूछने पर भी दूसरे पर प्रकट न करो। दूसरों को अत्याचार करते देखो, यदि शक्ति हो तो उन्हें रोको। असावधानी न करो। अपने कुटुंब का विशेष न करते हुए सदा अतिथियों का स्वागत सत्कार करो। पत्र, पुष्प, फल, दुर्वा और पल्लवों द्वारा निष्काम भाव से जगदीश्वर भगवान नारायण की पूजा करो। देवताओं, ऋषियों तथा पितरों की विप्रवर विधि पूर्वक अग्नि की सेवा भी करते रहो। देव मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू लगाया करो और एकाग्रचित्त होकर उनकी लिपाई पुताई भी किया करो। देव मंदिर की दीवार में जहाँ कहीं कुछ टूट फूट हो गया हो उसकी मरम्मत कराते रहो। मंदिर में प्रवेश का जो मार्ग हो उसे पताका और पुष्प आदि से सुशोभित करो तथा भगवान विष्णु के गृह में दीपक जलाया करो। प्रतिदिन यथाशक्ति पुराण की कथा सुनो, उसका पाठ करो और वेदांत का स्वाध्याय करते रहो। ऐसा करने पर तुम्हें परम उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान से समस्त पापों का निश्चय ही निवारण एवं मोक्ष हो जाता है। जानंती मुनि के इस प्रकार उपदेश देने पर परम बुद्धिमान वेदमाली उसी प्रकार ज्ञान की साधना में लगे रहे। वे अपने आप में ही परमात्मा भगवान अच्युत का दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुए। मैं ही उपाधि रहित स्वयं प्रकाश निर्मल ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय करने पर उन्हें परम शांति प्राप्त हुई।
कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई यह कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप कृपया लाइक कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरी कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।